हमने सोचा कि एक्टिवा बुक कर लेते हैं, बटिज्म का जो स्टेचू बोलते हैं ना, वो आपको गोवा में शेयरिंग इज केयरिंग वाली पीसफुल प्लेस यू कैन से। तो मैंने ये वाला टैटू बनाया था। आज का जो लंच था वो ग्राउंड फ्लोर पे था। बारिश तो फिर भी रुकने का नाम ले ही नहीं रही थी, तो हमें टेक ऑफ में प्रॉब्लम हुई और ना ही हमें लैंडिंग में प्रॉब्लम हुई। और जब लैंडिंग हुई आ गए तो फिर सोचा कि वापस कब हम फ्लाइट में बैठेंगे। इतना हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुसुम्स लाइफस्टाइल। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। सो फाइनली आई एम बैक विथ माय अनदर व्लॉग और यू कैन से गोवा व्लॉग डे 4। यस, व्लॉग 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी आप लोग साथ मैंने शेयर कर दिया है। आई मीन टू से डे 1, डे 2 एंड डे 3 व्लॉग ऑलरेडी आप लोग से शेयर कर दिया। अगर आपने अभी तक का नहीं देखा है देन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस यहाँ पर 1 बाय 1 सारे आई बटन पर भी मिल जाएंगे, तो मेक श्योर टू चेक इट आउट गाइस। So without any further, let's get started. Okay guys, so जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डे 3 पर हमने टोटल 4 प्लेसेस कवर किए थे और जो लास्ट हमारा था वो क्लब था। और क्लब से हम रिटर्न आए थे 12:30 AM नाइट के। एंड देन हमने वहां पे बहुत सारा एंजॉय किया था, बहुत सारे वीडियोस बनाए थे जो भी आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। मेरा डे 3 ब्लॉग देख सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। एंड बहुत ही ज्यादा लेट हो गया था। 2:30 AM वी वेंट टू बेड, मतलब सोने के लिए। एज यू नो दैट दिस व्लॉग इज ऑल अबाउट डे 4। सो बात करें मॉर्निंग की, तो मॉर्निंग हमारी हुई थी 7:30 AM। आई नो कि हम बहुत ही ज्यादा लेट सोए थे, फिर भी हमें जल्दी उठना ही था क्योंकि बाकी प्लेसेस भी कवर करने थे हमारे। हमने सोचा था 2-3 प्लेसेस कवर कर लेंगे। उसमें एक था कैंडोलम बीच एंड देन एक और बीच था। एंड देन हमें हमारी शॉपिंग भी करनी थी क्योंकि पंजिम की शॉपिंग, मतलब पंजिम है वो शॉपिंग मार्केट है, तो वहां से हमें थोड़ी शॉपिंग भी करनी थी। चलो शॉपिंग ना करें बट वहां हमें विजिट करना था कि गोवा गए तो काजू लेकर आना तो बनता ही है। सो काजू की भी शॉपिंग करनी थी। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7:30 AM को हमारी हो गई थी मॉर्निंग। एंड देन हमने अभी तक बाथ नहीं लिया था, हमने जस्ट हमारे कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद वी वेंट फॉर ब्रेकफास्ट। ये एज यू नो हर ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि 10:30 तक ही ब्रेकफास्ट होता है और उसके पहले हमें कैंडोलिम बीच भी कवर करना था। सो उसके लिए हमने सोचा कि एक्टिवा बुक कर लेते हैं। बट जब हमने वहां पर डिस्कशन किया कि एक्टिवा कितने रेंज में मिलेगी, हमें सिर्फ आफ्टरनून के लिए चाहिए, बट वो प्राइस कम कर ही नहीं रहे थे, तो हमने सोचा कि कैंडोलम बीच है वो यहाँ पे पास में है, तो हम चले जाते। ठीक है, कैंडोलम बीच मतलब जो हमारा डे मैंडरिन होटल है वहां से थोड़ा पास में ही था, वॉकिंग डिस्टेंस पर, यू कैन से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होगा। तो हमने सोचा कि चलो हम बाय वॉक कवर कर लेंगे। सो हम निकल गए कैंडोलम बीच के लिए। और जैसे हमने 1/2 किलोमीटर जितना कवर किया होगा तभी हो गई बारिश शुरू। मतलब इतनी ज्यादा भी नहीं थी, मतलब थोड़ी थोड़ी से ऐसे बोलते ना झरमर झरमर जैसी बारिश हो रही थी। बहुत ही कम बारिश हो रही थी बट बारिश हो रही थी, इतना समझ लो। तो बारिश में तो हम चलकर नहीं जाएंगे ना, क्योंकि वहां जाकर भी हमें एंजॉय भी करना था। और अभी से गीले हो जाएंगे तो फिर ठंड भी लग सकती थी। तो वहां पर जैसे होटल से कैंडोलिम जाते जाते वहां पे बहुत सारी शॉप्स भी आपको देखने को मिल जाती है। करते करते जा रहे थे कंपैरेटिवली जो हम छापोरा फोर्ट गए थे ना, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा रिजनेबल प्राइस में ये सारी आइटम्स मिल रहे थे। तो हमने सोचा काश हमने वहां से परचेस कर लिया होता, बट अब वापस तो हम वहां पर नहीं जा सकते ना, क्योंकि आज के दिन के लिए हमने इनोवा बुक नहीं करी। हाँ, मैं बताना आपको भूल गई, आज के लिए हमने इनोवा बुक नहीं करी थी क्योंकि पास के ही प्लेसेस हमें कवर करने थे। ठीक है, आफ्टरनून के बाद तो हम शॉपिंग करने जाने वाले थे, तो उसके लिए तो जैसे कि मैंने आपको डे 3 व्लॉग में आप लोग से शेयर कर दिया था कि प्री बुक हमारी इनोवा थी, क्योंकि वो हमें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए भी आने वाले थे, जो मेरी कजिन के सर की तरफ से प्री बुक था। तो हम ऐसे चलते चलते कैंडोलिम बीच पहुंचे 10 o'clock। आई नो आप बोलोगे कि इतना ज्यादा लेट, बट बीच बीच में जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे स्टोर थे, तो हम विजिट करते करते जा रहे थे और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। सो डेट्स हम रुक रुक के जा रहे थे। हिप्नोटिज्म का जो स्टेचू बोलते हैं ना, वो आपको गोवा में काफी सारी प्लेसेस पर आपको देखने को मिल जाएगी वो स्टेचू। आई डोंट नो व्हाई हिप्नोटिज्म वाला जो प्रोसेस होता है ना, वो स्टेचू आपको देखने को मिल जाएगा कि जैसे कि कोई हिप्नोटाइज कर रहा है कोई लेडी को, ऐसा स्टेचू देखने को मिल जाएगा। मैंने जो लास्ट टाइम हम क्लब में गए थे तो वहां पर भी सेम स्टेचू था। 10 o'clock हम पहुंच गए कैंडोलिम बीच। और कैंडोलिम बीच पहुंचने के बाद, और गोवा गए हो तो कोकोनट वाटर पीना तो बनता ही, हमने अभी तक नहीं पिया था। तो वहां जाके सबसे पहले हमने कोकोनट वाटर ड्रिंक किया है, वो फोटो भी आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, शेयरिंग इज केयरिंग वाली आप देख रहे होगे। एंड देन वी वेंट टू बीच, मतलब वहां से ऐसे थोड़ा सा स्लोप टाइप का था, वहां पर था कैंडोलिम बीच।
काफी अमेजिंग प्लेस था और यू कैन से पीसफुल प्लेस, यू कैन से वहां पर हमने बहुत सारा एंजॉय किया। एंड देन जब हम वहां पर एंजॉय कर रहे थे तभी वहां पर आए टैटू बनाने वाले भैया, तो उन्होंने बोला कि चलो आपको टैटू बनाने। तो फिर हमने सोचा कि ये लास्ट डे है एंड गोवा में आए तो टैटू बनाना, तो मतलब एज अ शौक के खातिर हम टैटू तो बना ही सकते, टेम्पररी टैटू बनाए थे। सो यहाँ पर मैंने हैंड पर यहाँ पे मैंने डीके प्रिंट करवाया था, जो इन्फिनिटी वाली जो साइन होती है वो साइन करके करवाया था। पहले तो मेरी कजिन बना रही थी, वो फ्लाइंग बर्ड्स वाला बना रही थी, यहाँ पर नेक पर बनाया था उसने, राइट साइड और लेफ्ट साइड कहीं पर तो बनाया था। वो क्लिप होगी तो अभी मैं आप लोगों से शेयर कर ही दूंगी। बट जब वो उनको कर रहे थे ना तो साथ साथ में हमें बोल रहे थे कि आप भी करवा लो, मैं आपसे कम पैसे लूंगा। और मुझे तो ऐसा बोला कि आपके हाथ तो छोटे हैं तो छोटा सा टैटू बना दूंगा और आपके पैसे भी बहुत ही ज्यादा नहीं होंगे। हमने सोचा कि 150 रुपीज में बना रहे और बोल रहे थे, गारंटी दे रहे थे कि 1 मंथ तक ये रहेगा आपके हैंड पर। तो हमने सोचा ये तो अच्छी डील है, तो लेट्स सी, हम ट्राई करके, तो वैसे भी आए हैं तो ट्राई तो करना बनता ही है। और जैसे ही हमने टैटू बनवाए, और मैंने जो टैटू बनाया वो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, मैंने ये वाला टैटू बनाया था। लास्ट में जब हमने प्राइस पूछी तो मुझे बोला कि आपको 450 रुपीज पे करने हैं। तो मैंने बोला क्यों, तो वो बोले कि पर इंच आपको 100 रुपीज पे करने होते हैं और आपका जो है वो 4.5 इंच जितना हो गया है, तो आपको 450 रुपीज पे करने। और बहुत ही ज्यादा आर्ग्यूमेंट करने के बाद, क्योंकि उन्होंने बोला था कोई भी टैटू बनाओ आपको छोटा ही बना दूंगा, आपका हाथ छोटा है तो छोटा ही बना दूंगा और आपको 150 रुपीज पे करने। बट इतना आर्ग्यूमेंट करने के बाद जस्ट वो 100 रुपीज ही पे किए। और मेरी कजिन थी, उसको भी उसको तो पहले से बोला था कि आपकी तो 150 लगे, तो उसने तो 150 ही दिए। एंड मेरी एक और कजिन है, उसने भी टैटू बनवाया था, तो उसके भी 200 रुपीज लिए। इतना मतलब पहले इतनी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपको करेज करेंगे कि नहीं आप बनवा लो, और जैसे हम अग्री हो जाएगी चलो बनवा लेते हैं, और फिर वो अपने प्राइस बढ़ा देते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इससे अच्छा है कि जब हम अगोड़ा फोर्ट गए थे तो वहां पर भी टैटू बना कर देते, तो वहां पर इंच आपको 20 रुपीज पे करने। अगर ऐसे मैंने बनवाया होता तो 100 रुपीज में भी हो जाता। क्या है मतलब इतना वहां पर, चलो कुछ नहीं ही। अब हम एंजॉय करने गए थे, ये सारी चीजों को साइड में रखते। बट अगर आप टैटू बनवाते हैं ना तो पहले अच्छे से क्लियर कर लेना कि कितने पैसे लगेंगे। और जैसे कि आप कोई पर्टिकुलर टैटू बनवाना चाहते, जैसे कि वहां पे उनके पास बुक होते तो आप बोलोगे अगर मुझे ये टैटू बनवाना है तो कितने इंच का होगा और कितनी प्राइस, पहले से ही आप क्लियर कर लेना। अदरवाइज हमारी तरह होगा, हमें 50 रुपीज ज्यादा पे करने पड़े थे, तो ऐसा हो सकता है। एंड यस गाइस, मैं गोवा से आ गई, उसके 15 डेज हो गए, मैं वापस घर आ गई उसके। और जो टैटू है वो 1 हफ्ते तक ही रहा था, मतलब 7 डेज भी नहीं रहा था, 5 to 6 डेज ही रहा था। उसके बाद वो पूरा रिमूव ही हो गया था, ऐसा मान लो। मतलब ऐसा नहीं है कि हल्का सा भी दिखेगा, पूरा का पूरा रिमूव हो गया था। तो वैसे भी वो पैसे हमें ऐसा लगा कि चलो कोई नहीं, टैटू बनवा लिया, फोटो खींच ली, बस वही सही है। ओके, सो जैसे हमने टैटू बनवा लिया तो वहां पर हम एंजॉय कर रहे थे और बहुत ही ज्यादा वेव्स आने लगी। और तभी शुरू हो गई धमाकेदार रेनिंग, बारिश। से इतनी बारिश हुई ना, जोरों जोरों से बारिश शुरू हो गई कि वहां पे जितने भी लोग थे वो सारे भाग भाग कर, जो मार्केट वाला एरिया था ना वहां पर आ गए सारे। हमने इनोवा भी बुक नहीं करी, तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई ना। मतलब ही स्टेड अंडर अ रूफ अराउंड 30 to 45 मिनट्स तक हम वहां पे नीचे ही खड़े रहे थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी कजिन है, उसको पीरियड्स आ गए थे। तो वैसे भी हमारे पास रेन कोट भी नहीं था और अम्ब्रेला भी नहीं थी। और वहां पर एक यू कैन से 180 रुपीज का रेनकोट कोई भी ले तो ट्रांसपेरेंट वाला आता है, पतला वाला थीन, 50 रुपीज में या 180 रुपीज में से मिलता है। तो वो जो कजिन है जिसको पीरियड्स आए थे, तो सिर्फ उसी के लिए हमने परचेस किया था। और फिर हम वहां से चलना स्टार्ट हो गए। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 12 o'clock हो गए थे, तो हमने सोचा कि अगर हम यहीं पर ही ऐसे खड़े रहेंगे तो पता नहीं बारिश तो कब कम होगी, क्योंकि धीरे धीरे वो बढ़ती रह रही थी। तो फिर हम चलते चलते हमारे होटल पे आए 1 o'clock। पहले बोल रहे थे कि स्विमिंग पूल में जाके एंजॉय करते, फिर डिसाइड किया कि नहीं बारिश हो रही तो अभी नहीं करना है। तो हम हमारे रूम में गए, तो मैं तो मेरा बाथ लेने के लिए चली गई, बाथ लेने के लिए गई। तब डिसाइड हुआ कि सब स्विमिंग पूल में एंजॉय करने के लिए जाएंगे। तो मैंने बाथ ले लिया था, तो मैंने बोला कि नहीं मैं अब नहीं आऊंगी, अब मैं फ्रेश हो गई हूँ, तो आप लोग एंजॉय करो। तो उन लोगों ने सबने स्विमिंग पूल में एंजॉय किया है अराउंड 1 hour तक। एंड जैसे ही 2 PM हुए तो जैसे मैंने आपको बताया था 12:30 to 2:30 ही आपका लंच होता है। और आज हमारा चेकआउट होने वाला था 12 o'clock।
बट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी कजिन के जो सर है उनकी जान पहचान में थी वो होटल उन्होंने बुक करवाई थी, तो उनके कहने पर हमारा जो चेकआउट का टाइम है वो हो गया 4 o'clock इवनिंग के। ठीक है, जो आज का जो लंच था वो ग्राउंड फ्लोर पे था, मतलब नीचे जाना, नीचे स्टेयर से नीचे जाकर ग्राउंड फ्लोर काफी सही था। अगर वहां पे बर्थडे सेलिब्रेशन करना तो वो काफी सही है। मतलब आज भी कोई पार्टी होने वाली थी नाइट को, बट उसके पहले तो हमारा चेकआउट था, तो हमने तो वो नहीं देखा कि कैसी पार्टी थी, क्या था। इसी की तरफ से पूरा लंच था। तो आज का जो लंच था वो शुरू होने वाला था 2:30 PM से, तो हमने हाफ आवर वहां पे वेट किया, तो 1 by 1 सारी चीजें आ रही थी, तब जाके आफ्टर 2:30 हमने हमारा लंच किया। एंड लंच करने के बाद हम आए 3 o'clock पर हमारी होटल पर, और बारिश तो फिर भी रुकने का नाम ले ही नहीं रही थी, तो हमने 4 PM को हमें चेकआउट करना था। बट कि वहां पे टीवी वो सब आपको वहां पे वाईफाई वो सब फ्री में मिलता है, तो हमने जाके तब तक हम मूवी देख लेते, तो हमने मूवी देखी शादी में जरूर आना। मतलब 5 PM हमने आई थिंक चेकआउट किया, क्योंकि 4 PM करना था। ठीक है, बट होटल वालों ने बोला कि अभी बारिश हो रही है, और वैसे भी आप गर्ल्स हो, एंड आपके सर ने आप बोला है कि अगर जब तक बारिश ना हो तब तक आपका चेकआउट में ना करो, तो तब तक हमारा चेकआउट नहीं हुआ था। 5 o'clock तक हम होटल पर ही थे, बारिश कम हुई और मूवी का एंडिंग भी हम एंजॉय नहीं कर पाए। एंड देन हम आ गए नीचे, क्योंकि हमें चेकआउट भी करना था। एंड देन हमने वहां पर रील बनाई है, वीडियो बनाए हैं। एंड देन वहां के जो मैनेजर थे वो स्पेशली मेरी कजिन को मिलने आए रिव्यू देने के लिए। मतलब रिव्यू लेते हैं ना कि कैसा लगा, रेट आपको देना है होटल को कि खाना क्या था, लंच के बारे में। और हाँ गाइस, मैं आपको बताना भूल गई, वो होटल की सबसे अच्छी बात ये है कि जब भी आप अपना लंच कर लेते हो ना, तो वो वहां से कोई एक पर्सन आपको पूछने आता है कि आज का लंच कैसा था, आपको रिव्यू करना होता है। अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगी, जैसे कि फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि रोटी थोड़ी सी रूखी सूखी थी, तो हमने उनको बोल दिया था कि रोटी थोड़ी सी बहुत ही टाइट है, रबड़ जैसी बनी है, तो आप थोड़ी अच्छी बनाओगे तो सही है। तो सेकंड डे से काफी अच्छा खाना मिल रहा था। 5 स्टार होटल का खाना तो कैसा होगा वैसा ही खाना था। और हमारा चेकआउट हुआ 5 PM, तब भी उनके मैनेजर बोल रहे थे कि अगर आपको अभी भी रुकना है, क्योंकि आपकी हमारी फ्लाइट का टाइम मैं बताना भूल गई, हमारी फ्लाइट का टाइम था 9:55 PM। बोर्डिंग नहीं, डिपार्ट टाइम था या बोर्डिंग टाइम था, आई डोंट नो, बट जो भी था वो 9 o'clock से शुरू होने वाला था। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला मतलब हमने चेकआउट कर लिया 5 PM, एंड तभी हमारे इनोवा वाले भैया भी हमें पिक करने के लिए आ गए, जो उनकी सर की तरफ से प्री बुक थे। वो हमें होटल पर लेने आए, हमारा लगेज वो सब सेट किया। एंड देन वी वेंट टू मार्केट, पंजिम मार्केट जो बोलते हैं, वहां पर गए। तो फिर भी बारिश तो शुरू ही थी, तो वहां पर हमने बोला कि अच्छी क्वालिटी के काजू जहां पर मिलते हैं वहां पर हमें लेकर जाओ। तो पंजिम में उन्होंने एक शॉप थी, बहुत बड़ी थी, तो वहां पर उन्होंने बोला कि यहाँ से अच्छे से आपको मिल जाएगा, और भी शॉपिंग करनी है तो वो भी यहाँ से कर ही सकते हो। वहां पे बहुत ही सारे फुटवेयर की शॉप्स थी, देन क्लॉथ स्टोर था, बहुत कुछ था, बट इतने ज्यादा प्राइस थे ना, इससे अच्छा थे अगर ब्रांडेड हम परचेस करने जाएंगे तो वो तो हम यहाँ से भी कर सकते, ऑनलाइन भी परचेस कर सकते। वहां पे मुझे काफी हाई रेंज लगी बाकी सारी चीजों की। बट जब हम काजू परचेस करने गए तो विथ शेल एंड विदाउट शेल वहां पे 2 आपको टाइप्स के मिल जाते, ठीक है, 2 वेराइटीज मिल जाती। एक तो आपको छिलके वाले मिल जाते, एक बिना छिलके के मिल जाते। तो बिना छिलके के तो हमें सारी जगह पर मिलते ही है, तो हमने सोचा कि वहां से हम छिलके वाले लेते। तो उनकी जो प्राइस है वो बोल रहे थे 400 ऐसा समथिंग बोल रहे थे, 500 ग्राम के। तो हमने बोला ये तो हमारे वहां पे अहमदाबाद की जो डीमार्ट है वहां पर भी हमें इतने में ही मिलता है। तब जाके उन्होंने कम करते करते 320 रुपीज पर 500 ग्राम हमें दिए हैं। तब जाके हम सब ने वहां से परचेस किया। एंड फिर वहां से मेरी जो कजिन है उसने बोला कि हम ड्रिंक तो नहीं करते, बट हम ब्रीजर तो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 2% और 4% समथिंग कुछ अल्कोहल आता है। बट मैं और मेरी जो सिस्टर है वी आर नॉट इंटरेस्टेड, तो हम लोगों ने नहीं पी। अदरवाइज मतलब एक ही ली थी बोतल, उसमें से थोड़े थोड़े घूंट सबने पिए थे, बट मैं और मेरी सिस्टर ने थोड़ा सा भी टेस्ट भी नहीं किया था, क्योंकि हमें वैसे भी उसकी स्मेल ही अच्छी नहीं लगती। ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी ऐसे फ्लेवर थे और स्मेल ही हमें अच्छी नहीं लग रही थी, तो हमने ड्रिंक नहीं किया था। बट बाकी जो सारे जो 4 गर्ल्स थी उन्होंने किए थे। मेरी कजिन और मेरी सिस्टर की जो फ्रेंड थी उसके बारे में तो मैंने बताई था कि वो तो ड्रिंक भी करती है। एंड देन फिर आ गए हम हमारे इनोवा में। एंड देन हमने बोला कि अब चलो एयरपोर्ट तक छोड़ दो,
क्योंकि फिर जो भी टाइम पास करना है वो वहीं पर जाके करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं। और बारिश भी इतनी हो रही थी, और मेरी कजिन भी बोल रही थी, क्योंकि वो थर्ड टाइम आई थी गोवा, तो वो भी बोल रही थी कि गोवा से अहमदाबाद जाने में बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है, बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, तो इससे अच्छा है कि हम यू कैन से एयरपोर्ट ही चले जाते हैं। तो 7:30 और 7:45 को हम एयरपोर्ट पर पहुंच गए। हमारे इनोवा वाले भैया को हमने पेमेंट करी एंड देन हम आ गए एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट आने के बाद हमने इतना वेट किया ना, हम बोर हो रहे थे, इतना वेट किया, कुछ खाया भी नहीं था और वैसे भी भूख नहीं थी, क्योंकि 3 PM हमने तो लंच किया था, तो इतनी भूख भी नहीं थी। बहुत सारे कलेक्शन भी, बट वहां पर एयरपोर्ट से तो मैं आपको बोलूंगी कि वहां से आप कुछ भी शॉपिंग मत करो, क्योंकि वहां पर तो बहुत ही हाई रेंज में होता है। जो आप लोकल मार्केट से परचेस करोगे, ऑनलाइन परचेस करोगे, वहां से बहुत ही ज्यादा हाई रेंज में होता है। एंड आपको तो पता ही होगा कि अगर आप फ्लाइट में भी कुछ मंगवाते हो तो वो भी कितने हाई रेंज में होता है, तो आप आइडिया लगाओ कि एयरपोर्ट पे भी वही होगा। 8 PM से लेकर 9 PM तक तो हम वहीं पर ऐसे बैठे थे। फिर जैसे ही हमारा बोर्डिंग टाइम हुआ तो हमने हमारा बोर्डिंग पास ले लिया, ये वो। फिर हमने जैसे कि 9:45 हुए, तब हमारा डिपार्टमेंट टाइम था, तो तब जाके हम फ्लाइट में एंटर हुए। हमारी फ्लाइट हमें पिक करने के लिए आ गई, और 10 o'clock हमारी फ्लाइट में हम आ गए। देन 11:15 तक हमें फ्लाइट में बैठना था, ठीक है, क्योंकि उसका जो टाइम था फ्लाइट का वो 1 hour and 20 minutes समथिंग ऐसा कुछ था, गोवा टू अहमदाबाद। एंड देन जैसे मैंने आपको बताया 11:30 हम आ गए अहमदाबाद एयरपोर्ट। बस पिक करने के लिए आती है और बस में बैठकर हम आए एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट आने के बाद हमने हमारा लगेज कलेक्ट किया। इंडियाज का जब हम फ्लाइट में थे तब भी बारिश हो रही थी, मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, और बिजली जो चमकती ना वो भी दिख रही थी, तो डर भी लग रहा था कि क्या होगा। एंड वहां से हमें नोटिस भी मिली थी कि वेदर है वो थोड़ा वो है, तो थोड़ा सा आप हेल्प करना अगर कुछ प्रॉब्लम हो, तो ऐसे बोल रहे थे, तो थोड़ा डर भी लग रहा था। बट जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अहमदाबाद टू गोवा गए तो तब डर लग रहा था, बट जब रिटर्न आए तब थोड़ा सा भी डर नहीं था। ना ही हमें टेक ऑफ में प्रॉब्लम हुई और ना ही हमें लैंडिंग में प्रॉब्लम हुई। और जब लैंडिंग हुई आ गए तो फिर सोचा कि वापस कब हम फ्लाइट में बैठेंगे। इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, ऐसा लगेगा कि जैसे आप कोई रोलर कोस्टर मतलब राइड का एक्सपीरियंस आपने लिया हो, ऐसे आपको फीलिंग आने वाली है डिट्टो। मेरी कजिन का जो भाई है वो हमें पिक करने के लिए आने वाले था, तो वो भी पिक करने के लिए पहले से ही आया हुआ था। आ गए घर 12 o'clock, एग्जैक्ट 12 o'clock हुए थे। और वो भी मेरे कजिन के घर पर जाना था, और मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे मेरे कजिन के घर पर पिक करने आने वाले थे। तो मैं घर पर एग्जैक्ट पहुंची हूँ 12:15 रात के 12:15 AM रात के मैं यहाँ पे पहुंची हूँ। काफी सही लगा, और ऐसा बोलो कि 4 दिन कैसे हो गए ना पता ही नहीं चला। मतलब जब फर्स्ट डे था ना तब लगा अभी तो 3 दिन है, जब सेकंड डे था तब ऐसा लगा कि सेकंड डे हो गया, सिर्फ 2 दिन बाकी। और जब थर्ड डे था तब तो ऐसा लग रहा था कि यार चलो एक दिन हम एक्सटेंड कर लेते, बट नहीं कर सकते थे, क्योंकि मेरी सिस्टर मेरी कजिन उन सबकी जॉब थी, प्लस मुझे भी मैं क्लासेस करवाती हूँ, तो मेरे ट्यूशन भी करवाने होते, तो हम एक्सटेंड नहीं कर सकते थे। अदरवाइज हम कर लेते, क्या ही जाता, मतलब 4-5 हजार ही बढ़ जाते ना, बट कोई नहीं। एंड यस गाइस, जो टोटल हमारा जो खर्चा हुआ वो हुआ 17,000, मतलब अंडर 20,000 हो गया। वो इसलिए क्योंकि मेरी कजिन के जो सर थे उनकी वजह से, क्योंकि क्लब हमारा फ्री था, कसिनो फ्री था, देन होटल में भी हमें थोड़ा सा यू कैन बोल सकते हैं डिस्काउंट मिला था, फ्लाइट में भी मिला था क्योंकि मेरी कजिन उसमें ही जॉब करती है, ठीक है। तो बहुत सारी जगह थी, और 2 टाइम जो लंच था वो मेरी कजिन के सर की तरफ से था, तो उसका भी कोई खर्चा नहीं था। एक दिन का इनोवा का भी खर्चा नहीं हुआ, क्योंकि वो भी प्री बुक हमारे उनके सर ने करवाए थे। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हो गए। अदरवाइज 25,000 तो हमने सोचा था कि मिनिमम 25,000 तो हो गई, बट 18,000 ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हो कि शॉपिंग करी ना, वो सब इंक्लूड करेंगे तो 18,000 ही हुआ है। किसी का भी 19,000 फिगर आई ही नहीं, सबके अंडर 18,000 ही है। अंडर 18,000 में हमने 4 डेज वहां पे हम रुके हैं, वो भी 5 स्टार होटल में। फिर इतने सारे प्लेसेस हमने कवर किए हैं, एंजॉय किया है, वो तो अलग है। सो आई होप कि ये डे 4 ब्लॉग आप लोगों ने एंजॉय किया होगा एंड आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी रहा होगा। यस, इफ यस देन मेक श्योर टू लाइक, share and subscribe to my channel Kusum's Lifestyle. So see you in my next one. Till then, bye bye, take care and keep supporting. And yes guys, let me know in my comment section box कि आप और भी कौन कौन से टाइप की वीडियोस देखना चाहते हो।
how to pack your travel bag, then first flight experience from Ahmedabad to Goa and Goa to Ahmedabad, then hotel room tour. जो भी आप लोग देखना चाहते हो, let me know in my comment section box. I will definitely bring video for you guys. So till then, bye bye, take care and keep supporting. Bye.